बात है 2006 की, जब मैंने अपना इंजीनियरिंग पास किया। बात क्या थी कि मैंने इंजीनियरिंग में जितनी मेहनत करनी चाहिए थी आई थिंक उतनी नहीं की। 6 लोग रहते थे एक कमरे में, दीवार छू रही है, पानी आ रहा है, इसको बड़ी कंपनी जो है वो वॉक इन कर रही है। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। गए तो वहाँ पर 5-6 हज़ार लोग, भीड़ बिल्कुल, और पुलिस को बुलाना पड़ गया था, इतनी भीड़ थी। मेरे को पता नहीं चला कि 2 दिन में मेरी जॉब लग गई। अचानक से पूरे स्ट्रगलर्स एरिया में मेरा नाम फेमस हो गया क्योंकि मैंने जॉब सबसे पहले क्रैक की थी। तो अचानक से मेरा जो पूरा ग्रुप था, जो कोर मेरे दोस्त थे वहाँ पे उस कंपनी में, वो थोड़े शांत हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। फिर एक बंदा मेरे को थोड़ा साइड में लेके गया और उसने बोला, अंशुल ये पेपर तो तेरा निकल जाएगा, बट तू अपने पूरे मार्क्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो तेरा एग्रीगेट तो कम ही है, और तेरा जो पिछला पेपर था ना वो तेरा बैक हो गया। आई डोंट रिमेंबर कि वो पेपर एग्जैक्टली क्या था। तो अगर तू ये पेपर पास भी कर लेता है तो तेरा मतलब सिलेक्शन मुश्किल है, ट्रेनिंग पास करना मुश्किल है। तो यार अचानक से ना 1 मिनट के लिए ऐसा टाइम रुक गया। तो 2-3 दिन में ऑफिस ही नहीं गया। उसके बाद तो लोग भी बोले क्यों ऑफिस नहीं जा रहा है, क्या हो गया है। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो फिर फाइनली 3 दिन बाद मैंने बताया अपने एक क्लोज फ्रेंड को कि बॉस मेरी जॉब छूट गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था हिंदी में जॉब लॉस के ऊपर था। मैंने बताया था कि कैसे मेरा जॉब लॉस हुआ। मुझे पता नहीं था कि इतने लोगों को वो वीडियो इतना पसंद आएगा। कई लोगों ने उसके साथ कोरिलेट किया एंड कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं आगे का भी बताऊं कि जॉब लॉस के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं या मेरी वो पूरी कैरियर जर्नी कैसी रही। तो इस वीडियो में क्विक अपडेट दूंगा मैं एंड बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है अभी तक। बहुत कुछ तो नहीं किया बट जो भी किया है, एंड अगर वो आपके कुछ काम आ जाए तो नथिंग लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा जॉब लॉस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं क्विकली बता दूं कि मेरी जो पहले मैं पुणे स्ट्रगल करते हुए आया, फिर मैंने एक जॉब ढूंढी थी, वो जॉब मेरी छूट गई और उसके बाद मैं बड़ा बुरे हाल में था। वो सब मैंने वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होके बोला है। दिस इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल वीडियो, बताऊंगा क्या क्या हुआ उसके बाद। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई वुड हाईली रिकमेंड, मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, जरूर देखिएगा। तो टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ मेरी जॉब चली गई। यहाँ से शुरू करते हैं। तो अब जब मेरी जॉब चली गई थी तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी मदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मुझे उस समय पे। आई ओनली हैड माई मदर इन माई लाइफ एंड उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड शी सेड डोंट वरी, टेक इट एज अ ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप से लो एंड MBA की तैयारी करो। तो मैंने MBA की तैयारी करना शुरू कर दिया एंड कुछ नॉर्मल से कॉलेज में मेरा MBA में हो भी गया था। नॉट वेरी बिलो एवरेज, इट वाज एवरेज कॉलेज, बट मेरा हो गया था, पुणे में ही हो गया था। एंड द कॉलेज ऑल्सो सेड दैट इट वुड बी आवर प्रिविलेज टू हैव यू एंड ऑल दैट। बट जब उसकी फीस पता चली तो उसकी फीस 1 महीने की अब तो बहुत बढ़ गई, बट उस समय पे भी 3-4 लाख रुपए थी। बट आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर कि मैं वो ज्वाइन करूंगा। तो तब तक मेरे सारे दोस्त एक एक करके जॉब लेकर जा चुके थे। मैं और मेरा सिर्फ एक दोस्त जो कि एक दूसरी कंपनी में जॉब करता था, हम दोनों ही रूम शेयर कर रहे थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही बेरोजगार हूँ कि थोड़ा लेट सो के उठ रहा था, 9 बज रहे होंगे दिन के, एंड माय रूमी जो थे वो ही वॉज गेटिंग रेडी टू गो टू ऑफिस। तो उसने मुझे अचानक से बोला, अंशुल एक वॉक इन इंटरव्यू है मेरे ऑफिस के पास, चल दे के आ जा, क्या पता हो जाए। मैंने कहा यार अब मेरा MBA में तो हो ही रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब मैं अपना MBA करूंगा, उसके बाद जॉब देखूंगा। तो उसने बोला कि देख एक बार जाके, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। मेरे दिमाग में ऐसा आया कि हाँ चलो बोल रहा है, सही भी हो सकता है। तो मैं बस में बैठ के उसके साथ चला गया। जब मैं वहां पर गया तो मैं पागल हो गया देखकर कि वहां पर 2005, 2006, 2007 3 ईयर्स के लिए वॉक इन था उस कंपनी में। एंड उस कंपनी में जो ये वॉक इन की भीड़ देखी मैंने, मैं समझ गया भाई यहाँ तो मेरा कोई चांस नहीं। फिर भी मैं लगा रहा लाइन में, क्योंकि मेरी पिछली जो जॉब थी उसमें भी ऐसे ही भीड़ में मैंने क्रैक किया था। तो मेरे को वो उम्मीद थी कि चलो शायद इस बार फिर से लक साथ दे देगा। तो मैं लगा लाइन में एंड उसके बाद अचानक से एकदम से एक क्योस सा क्रिएट हुआ एंड लोग छोड़कर जाने लगे। तो वहां पर एक्चुअली मुझे अपने कॉलेज के, क्योंकि क्या होता है आप कहीं पर भी जब इंटरव्यू देने जाते हो ना, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स वहां मिल जाते हैं, स्ट्रगलर्स जो ढूंढ रहे हैं। तो वहां पे मुझे अपने 1-2 फ्रेंड्स मिल गए थे जो कॉलेज के ही थे मेरे। तो अचानक से मैंने पूछा यार ये लोग, कुछ लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्या हो गया। तो उसने बोला यार ऐसा पता चला है कि ये जो कंपनी है ये टेक्नोलॉजी में हमें काम नहीं देगी, BPO में काम देगी, विच इज काइंड ऑफ अ कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में कौन काम करेगा यार, हम लोग इंजीनियर्स हैं एंड हम लोग का कैरियर खराब हो जाएगा, तो पीपल आर लिविंग, तू भी चल हम तो जाएंगे। तो मैंने सोचा, मैंने बोला इनको मैं क्या बताऊं कि मेरी अभी हालत क्या है, बहुत अच्छी तो नहीं है।
तो मैंने उनको बोला कि यार मैं इतनी दूर आया हूं तो मैं इंटरव्यू तो दूंगा एंड लेट देम फर्स्ट सिलेक्ट मी, एंड उसके बाद में डिसाइड करूंगा कि मैं रिजेक्ट करने की हालत में हूं कि नहीं। ठीक है, रिजेक्ट तो आप तब करते हो ना जब आप सिलेक्ट हो चुके होते हो। आप सिलेक्ट ही नहीं हो और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो ये करूंगा ही नहीं, तो मैं ऐसा नहीं था। आई वॉज नॉट वेरी चूजी अबाउट व्हाट आई नीड टू डू। ऐसा कोई फन्ने खां डेवलपर या कोडर भी मैं था नहीं। ठीक है, तो ठीक ठाक अपन ने सीखा था, तो अपन ने बोला नहीं बैठेंगे तो जरूर गए। लकीली वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए जो मुझे आते थे। उसके बाद उनका मोर फोकस कम्युनिकेशन पे था, प्रेजेंटेशन पे था। उनने एक एक्सटेम्फोर कराया था और मुझे अच्छे से याद है एक्सटेम्फोर में आपको स्टेज के ऊपर आना था और करीबन जितने भी लोग आपके साथ वहां पर इंटरव्यू देने आए थे सबको एड्रेस करके किसी एक रैंडम टॉपिक पे बोलना था। एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज अराउंड 28th of April 2007। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का 2007 का वर्ल्ड कप था, क्रिकेट मैच था। एंड आई सॉ दैट हेडलाइन ऑन द न्यूज़पेपर व्हाइल कमिंग टू दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। तो मैंने उसी के ऊपर कुछ तो बोला, वर्ल्ड कप के ऊपर ऐसा वैसा एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद जो रिटर्न था वो सब भी निकल गया। तो इवेंचुअली कुछ लोग सिलेक्ट हो गए, उसमें से मैं भी था। हम लोग को एक कमरे पे लेके गए और उन्होंने बोला कि आप 30 अप्रैल को आइए कंपनी में एंड कंपनी में आप ऑफर लेटर लेके जाइए। उस समय पे हिंजेवाड़ी आईटी पार्क, जो बहुत बड़ा आईटी पार्क है पुणे का, अब उस जमाने में फेज 1 के बाद ऑलमोस्ट फेज 1 फेज 2 के बाद खत्म हो जाता था वो। अगर आप नहीं जानते हैं तो जस्ट गो एंड गूगल हिंजेवाड़ी आईटी पार्क, बहुत फेमस है अपने ट्रैफिक के लिए। तो हम लोग उस समय पे कोई बसेस नहीं होती थी, तो टेम्पो और लिफ्ट विफ्ट लेके वहां तक मैं अकेला पहुंचा। मेरे रूम पार्टनर को मैंने बोला कि यार मेरा लग गया बट वो ऑफर लेटर के लिए बुला रहे हैं, बट यार मेरे कॉलेज का भी ज्वाइनिंग है, मैं क्या करूं। तो मेरे रूम पार्टनर ने बोला कि भाई जब इतना मेहनत किया तो जाके ऑफर लेटर लेके आ जा, ऑफर लेटर लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो ऑफर लेटर लेने में गया तो वहां पर एक नया गेम आ गया, ट्विस्ट आ गया कि वहां पे जितने भी लोग आए थे उनसे कहा कि पहले आप 2 साल का बॉन्ड साइन करिए कि आप ये कंपनी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपको 2 लाख रुपए भरना पड़ेगा। एवरीवन पैनिक, किसी ने अपनी मम्मी को कॉल किया, पापा को कॉल किया एंड ऑल दैट। मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, मम्मी से तो बात कर ही नहीं सकता, तो उनको पता ही नहीं था ये सब कर रहा हूँ मैं। तो मैंने साइन कर दिया, मैं कहा गो विद द फ्लो वाला हिसाब किताब। अपन ने साइन कर दिया। उसके बाद उस कंपनी में हम गए और लकीली उस कंपनी में हमें बताया गया कि ना हम जावा, डॉटनेट, सी ये सब नहीं सीखेंगे, हम बॉबजे सीखेंगे। बॉबजे, मैंने कहा बॉबजे क्या होता है भाई। बोले बीआई। मैंने कहा 2007 में बीआई भी नहीं पता था। बोले बॉबजे मींस बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, इसमें आप बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म को सीखेंगे। फिर हमें धीरे धीरे समझ में आया डेटा क्या होता है, डिमेंशंस क्या होते हैं, फैक्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कंफ्यूज मत होइए, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि उस जमाने में लकीली मुझे ऐसा मौका मिल गया कि मैं बिजनेस ऑब्जेक्ट्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेन हुआ एज अ डेवलपर, एज अ सपोर्ट इंजीनियर। काम था, अभी भी काम बीपीओ का नहीं था, इट वॉज मोर ऑफ अ केपीओ विच इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ काइंड ऑफ वर्क था, बट उसमें हम डेवलपमेंट भी थोड़ा कर रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे। बट वहां पर जो बहुत अच्छी बात ये थी कि वहां पे हमने कस्टमर हैंडलिंग सीखी, बिकॉज हम कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉल पे आते थे, बात करते थे, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में हमारे पास होता था। अगर उससे रिलेटेड कोई भी बॉटलनेक है, ऑल वर टेक्निकल इश्यूज। आई वॉज टॉकिंग डायरेक्टली टू यूरोप, मैं यूरोप टीम में था, तो मेरे साथ यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ के कस्टमर्स होते थे। एंड बाय द वे यूरोप के लोग बहुत माइंडफुल होते हैं, बहुत माइंडेड होते हैं, टेकी होते हैं, एंड दे आर नॉट इजिली कन्विंस्ड। तो उस तरीके से फिर वहाँ से थोड़ा सा मेरे पास एनालिटिकल एबिलिटी आई, वो ट्रबल शूटिंग आना सीख गया। मेरे को समझ में आ गया कि जब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे कोई देगा तो मुझे कैसे स्टेप बाय स्टेप करके उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना है। फिर टारगेट्स भी होते थे हमें, अगर हम टारगेट अचीव करेंगे तो हमारे को थोड़ा बोनसेस ज़्यादा मिल जाते थे। तो उस वजह से थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट भी थी, क्योंकि करना होता था, हमें लगता था यार करेंगे तो मिलेगा, करेंगे तो मिलेगा। आजकल क्या है कि थोड़ा सा उस टाइप का माहौल नहीं है, आपका एक अच्छा खासा बड़ा पैकेज है एंड यू डोंट फील 10-15 हज़ार रुपए आज के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं। बट 2007 में 10-15 हज़ार रुपए अगर आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा आ जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस, तो वो एक जो पंप आता था ना, एड्रेनलिन रश आता था, वो मतलब मैच नहीं कर सकता मुझे वैसा रश अब नहीं मिलता है जैसा उस जमाने में मिलता था। एज भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ठीक है, वहां पे मैंने 2007 से काम किया, बहुत सारा एसएपी, फिर बिजनेस ऑब्जेक्ट्स को एसएपी ने टेक ओवर कर लिया। बिजनेस ऑब्जेक्ट्स एक फ्रेंच कंपनी थी, उसे एसएपी ने, जो कि एक जर्मन कंपनी ने, टेक ओवर किया। हमने थोड़ा बहुत एसएपी भी सीखा। तो 4 साल मैंने वहां पे काम किया, 2007 से 2011 अप्रैल तक मैंने उस कंपनी में काम किया। बीच में मुझे चाइना जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। पहली बार मैं एक छोटे 1 महीने के वीजा पे चाइना गया, एसएपी लैब्स चाइना, डैलियन करके सिटी है, वहां गया था मैं। पहली बार बाहर निकला था देश के, तो
इट वॉज अ फ्रेश एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड फिर इवेंचुअली वहाँ से मूव आउट हुआ मैं, और उस कंपनी के बाद मैंने एक बड़ी कंसल्टिंग कंपनी जो कि आज इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट IT जायंट्स है, उसको ज्वाइन किया, और आज तक मैं उसी कंपनी में हूँ। तो मेरी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा स्विच वाला लाइफ रहा नहीं। नाम मैं अवॉइड कर रहा हूँ गाइज, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ऑफ एनी ब्रांड, ओके। आई जस्ट वांट टू टेल यू माय स्टोरी, ब्रांड यू कैन गेस योरसेल्फ। तो इस कंसल्टिंग कंपनी ने मुझे हायर किया अप्रैल में। बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छा नाम इंडिया में। एंड मुझे लगा कि यार आई एम सो लकी, मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे मुझे 2011 के अराउंड फिर मैंने नए नए प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू किया। BI के अराउंड ही मेरा प्रोफाइल था। तो अराउंड 2013 के आसपास मुझे एक ऐसे अकाउंट में एंट्री मिली जहाँ से मुझे एक बंदे को रिप्लेस करने का मौका मिला, एंड मुझे ऑन साइट मिला। 7 साल एक्सपीरियंस हो चुका था मेरा, एंड मेरे को पता ही नहीं था ऑन साइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिकॉज इतना कुछ ऑन साइट का था नहीं। आई वॉज वेल सेटल्ड एट ऑफशोर, बट ये ऑन साइट से मेरी लाइफ चेंज हो गई। ऑन साइट गया, मैंने एक वीडियो बनाया है कीथ रॉबर्ट्स के ऊपर। मैंने एक पॉडकास्ट किया है कीथ रॉबर्ट्स के साथ। ही वॉज द गाय आई रिप्लेस्ड, एंड आई लर्न सो मच। आई हैव मेड अ वीडियो व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फर्स्ट मेंटर इन IT। वॉच दैट वीडियो, फैंटास्टिक वीडियो। बट हाँ, ऑन साइट गए। उस समय पे 1 साल का वीज़ा लगता था UK का, वो करके वापस आए। फिर 1 साल कूलिंग ऑफ किया, फिर गए, फिर 2015-16 में UK गए, फिर वापस आ गए। ऐसे करके मुझे उसी प्रोजेक्ट से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, और हर बार मैं किसी नए रोल के लिए गया। जैसे जब पहली बार गया तो मैं BI एडमिनिस्ट्रेटर था। मेरे को सारे लिनक्स सर्वर्स, विंडोज प्लेटफॉर्म्स जो और बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मैनेज करने होते थे। जब मैं सेकंड टाइम गया तब वहां पर मैं एक तरीके से टेक लीड काइंड ऑफ अ पोजीशन पे गया। उसके बाद जब मैं थर्ड टाइम 2018 में गया, जब मैं सबसे लंबा रहा हूँ, उस समय पे मैंने वॉलंटरीली एग्जिट लिया था BI से, एंड मैं बोला कि मुझे कुछ अलग ही करना है, एंड मुझे एक लेगेसी C एप्लीकेशन को माइग्रेट करना था फ्रॉम AIX टू लिनक्स। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, मेरी स्किल सेट नहीं थी, बट स्टिल पीपल शोड फेथ ऑन मी, एंड मैं गया। तो 2018 से फिर मैं पूरा 5 साल वहां रहकर आपके सामने मैंने वीडियोस भी बनाए। मैं जनवरी 2023 में इंडिया आया, एंड 5 साल में दुनिया में बहुत कुछ चेंजेस हुए होंगे। कोविड आया, कोविड चला गया, एंड कैरियर वाइज भी बहुत चेंजेस आए, बिकॉज उसके बीच में मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी रहा, डेटा आर्किटेक्ट भी रहा। फाइनली जो सबसे बड़ा रोल मेरे पास आ गया वो था क्लाउड डेटा ऑपरेशंस मैनेजर बना। तो हम लोग गूगल क्लाउड पे पूरा डेटा लेक मैनेज करने लगे। मेरी टीम थी 40-30-35 लोगों की ऑफशोर पे, उनको मैं सिंगल हैंडेडली मैनेज करता था ऑनशोर से। बट फिर 2022 के अराउंड में जब इंडिया आने वाला था, आई फेल्ट कि नहीं, मुझे वापस अपने टेक्निकल चैलेंजेस को लेना है, मैनेजमेंट बहुत हो रहा है। तो मैं वॉलंटरीली एग्जिट करके एक साइबर सिक्योरिटी टीम में गया। वहाँ पे मैंने क्लाउड आर्किटेक्ट का रोल किया। क्लाउड आर्किटेक्ट के रोल पे मैं आज तक हूँ। बस मेरा प्रोजेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, बट मैं मेजरली क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड कंसल्टिंग काइंड ऑफ रोल में हूँ, विच इज़ अ मोर प्री सेल्स ड्रिवन काइंड ऑफ अ रोल, जहाँ पे हम कस्टमर के साथ बैठते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, सॉल्यूशनिंग करते हैं। एंड इसका अपना एक प्लस माइनस है, वो मैं जानता हूँ, बट अभी के लिए मेरे को जो टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलती हैं वही तो मैं आपको सिखा पाता हूँ। तो इसीलिए इस टेक्निकल रोल पे मैं अभी हूँ। आई डोंट नो आगे किस रोल पे रहूँगा, बट ओवरऑल आई थिंक इस पूरी जर्नी में जो बिगेस्ट ट्विस्ट आया वो आया 2019-20 के अराउंड, जब मैं लॉकडाउन हो गया कोविड में, अकेला यूके में। माय फैमिली वाज टू जॉइन मी इन March 20। वो थोड़े दिन के लिए इंडिया गए थे, मेरा बेटा और मेरी वाइफ। मेरा बेटा तब 3 साल का था, एंड आई गॉट लॉक्ड in UK, they got locked in India and travel was blocked. And उसके बाद that was the mentally toughest phase of my life, जब मैं जॉब भी कर रहा था बट घर पे बैठे बैठे I was having identity crisis। ना फैमिली है, और मैं कैरियर में भी बहुत कुछ जो मैं करना चाह रहा था शायद मुझे मिल नहीं रहा था। एंड सडनली रैंडमली एक दिन मैंने सोचा कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग पे वीडियो बना देते हैं, कुछ सिखाते हैं। आई वॉज ऑलवेज अ पार्ट टाइम ट्रेनर, मेरी पहली कंपनी में मैं पार्ट टाइम ट्रेनर भी था। तो बस ऐसे ही रैंडमली वीडियो बना दिया। वीडियो बनाने के बाद बनाते गए, आज यहाँ पर बैठे हैं आपके सामने, बना रहे हैं अभी भी वीडियो, देखिए। तो मुझे लगता है मैंने जो बिगेस्ट मेरी लर्निंग रही पिछले 2-3-4 सालों की, वो यूट्यूब के थ्रू बहुत रही। शायद एक अलग वीडियो बन सकता है ओनली फॉर द लर्निंग्स विच आई गॉट फ्रॉम यूट्यूब, बिकॉज बहुत कुछ सिखाता है आपको। बिजनेस सिखाता है आपको, बोलने की कला सिखाता है आपको, लॉजिकल थिंकिंग सिखाता है, आइडिएशन सिखाता है, बहुत कुछ सीखता है इंसान।
एंड मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस जर्नी से, बट द बिगेस्ट थिंग विच आई लर्नड वॉज द जॉय विच यू गेट व्हेन यू गिव समथिंग। जब आप कुछ देते हैं दिल से, आपको कोई दुआ देता है, दिल से कोई कहता है सर आप मेरी जॉब लग गई आपका वीडियो देखकर, थैंक यू सर आपने मुझे, आई वॉज गेटिंग डिप्रेस फॉर माई जॉब लॉस बट आपका वीडियो देख के मुझे अच्छा लगा, ये चीज जो मुझे पुश करती है, शायद कोई भी प्रमोशन, कोई भी जॉब स्विच, कोई भी बड़ा पैकेज मुझे इस लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं देता। और इसीलिए शायद मैं आज तक आप इस परिवार को जोड़े हुए हूँ, बनाता रहता हूँ। स्ट्रगल है बहुत सारी, अब मेरे सेकंड बेबी भी है तो 2 बच्चे हैं, एंड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी होने के बावजूद, अपनी फुल टाइम जॉब करने के बावजूद, आज जैसे एक वीकेंड पे बैठा हुआ हूँ आपके सामने, सैटरडे है आज, एंड बैठा हूँ बना रहा हूँ वीडियोस, नॉट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। और ट्रस्ट मी, जब मैंने पहली बार भी बनाया था तो मैंने इसी एंथू के साथ बनाया था जितने एंथू के साथ मैं आज बना रहा हूँ। मुझे तब 1 सब्सक्राइबर मिलेगा उम्मीद नहीं थी, मैंने अपनी वाइफ को ही बोला था भाई सब्सक्राइब कर ले। तो आज जब इतना बड़ा परिवार है, इतना सारा सब्सक्राइबर है मेरे पास, तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं इतना आगे आ गया हूँ। बट हाँ, ये कैरियर जर्नी अभी तक की रही है, स्टिल अ लॉट हैज टू बी अनफोल्ड। पता नहीं आगे कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा मैं गो विद द फ्लो, प्रेजेंट मोमेंट वाला आदमी हूँ। बट अगर मैं समराइज करूँ तो जो चीज़ें आप सीख सकते हैं इससे, वो कुछ ऐसे हैं। पहली चीज़ जो मैंने अपनी कैरियर में सीखी वो है एडेप्टेबिलिटी। मतलब कोई भी नया रोल, कोई भी नया चैलेंज आता है तो मैं एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। सेकंड है कस्टमर इंटरेक्शन और क्लाइंट फेसिंग रोल्स आपकी पर्सनैलिटी बहुत बिल्ड करते हैं। तीसरा है कि जब आप कुछ ऐसा बनाते हो जो दूसरे को सिखाना हो तो आप खुद भी बहुत सीखते हो, ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी। चौथा, मैंने एक चीज़ ये सीखी कि आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो, आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बीच में मुझे बहुत फोमो होता था कि यार ये मेरे दोस्त का पैकेज इतना हो गया, ये कंपनी का डायरेक्टर बन गया, ये सीईओ बन गया, ये इधर सेटल हो गया, ये उधर चला गया, इसको इतनी तारीफ मिलती है मुझे नहीं मिलती। नहीं करने का, आपकी अपनी फील्ड है, आपका अपना जोन है, जो भी जोन है उसमें खेलो, बिंदास खेलो, ताकि कल को आपको मलाल ना रहे कि आपने ये ट्राई नहीं किया। जैसे कि मुझे हिंदी में बोलने का मन है, मैं बोलता हूँ, हाँ मेरी ऑडियंस इंग्लिश है, मेरी इंग्लिश ऑडियंस को कभी कभी उस चीज़ का समझ में भी नहीं आता कि मैं हिंदी में क्यों आ जाता, बट जब मन करता है, जब ऐसी बातें हो रही हो ना, तो फिर वो हिंदी में ही निकलती हैं। तो बस वही बनाया है, एंड मुझे लगता है यही 3-4 चीज़ें आप भी इम्प्लीमेंट करिए। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, प्लस हमारे ज़माने में यूट्यूब नहीं होता था, मेंटरशिप नहीं थी, मेरे को ऐसे लोगों का साथ नहीं मिला जो मुझे गाइड करें, जो मुझसे सीनियर हैं। आज तो लोग दे सीक मेंटरशिप फ्रॉम मी, फ्रॉम अदर पीपल। तो मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है गाइज। एंड यस, मतलब क्रिएट कीजिए, कुछ क्रिएट कीजिए, एक क्रिएटर की जो कुछ भी क्रिएट कीजिए। आप अपने प्रोजेक्ट में जाइए और अपने प्रोजेक्ट में कुछ एक पीओसी करिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करिए, बड़ा मज़ा आता है उसका, कुछ क्रिएट करने में, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये सारी स्किल्स मैंने सीखी हैं। एंड टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट तो मैं ये बोलूँगा भाई, टेक्नोलॉजी तो सभी को आती है, टेक्नोलॉजी तो सभी को आती है, एंड हर कोई सीख रहा है। बट आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी, आपका जो खुद का पर्सनल ब्रांड है, आप खुद कौन हो, जब वो आप समझ जाते हो तो मज़ा अलग है। तो while I am focusing on my career, while I am making YouTube, the only thing which I am focusing right now is what is that which looks work to others but looks like play to me. That's your game, that's your niche. मैंने कहीं से पढ़ा था, मेरा नहीं है कोट, बट दैट्स योर नीश। वही आपका गेम है, जो दूसरे को काम लगे और आपको फन लगे, जो आपको जिसमें को करने में मजा है, वही आपका गेम है। तो बस वही करते जाइए, एंड खूब सारी सक्सेस आपको मिले, यही दुआ है। एंड होप दिस विल हेल्प यू इन सम वे और द अदर। एंड एज वी से, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग ऑल योर नॉलेज, एंड यस, कीप हसलिंग। बाय फॉर नाउ।